तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। दोस्तों, अभी जो 19 तारीख अभी निकली है, उसको मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी उससे बेनिफिट हो तो मुझे खुशी होगी और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। तो अभी 19 मार्च को 2025 को मेरा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, इंटरव्यू था। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा था। ओवरऑल मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, किस किस तरह से क्या शुरुआत थी। तो 19 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। तो मैं 18 तारीख को चला गया था, एक दिन पहले ही। और वहाँ पे क्या जो आरपीएससी है उसके जस्ट सामने एक हॉस्टल था, यूथ हॉस्टल के नाम से था। तो वहाँ पे जाके मैंने रूम लिया। जस्ट बीच में रोड है, बाकी एक तरफ यूथ हॉस्टल है, एक तरफ आरपीएससी। 100-150 मीटर का वो रोड होगा, बस वही उनके बीच में, बाकी जस्ट इतना नज़दीक है वो। तो वहाँ से क्या सफ़र में थोड़ा अपन परेशान हो जाते थे, इस वजह से मैंने वो वहाँ पास में रूम ले लिया। और वह अगर आप शामिल भी लेते तो आपको 150 रुपये में मिल जाता है। पर्सनल लोगे तो आप 500 रुपये तक लगता है वहाँ पे। तो वो रूम लिया। सुबह 9 बजे का टाइमिंग था। तो मैं तो हम 8:50 के लगभग वहाँ से चले थे, क्योंकि वहाँ तो हमका 2 मिनट का रास्ता है पूरा ही। तो 8:50 पे चले थे वहाँ से। तो 9 बजे अंदर बुला लेते वो लोग। तो अंदर बुला के आपके बैग वैग मोबाइल वोबाइल सब वो रखवा लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो आपको थोड़ा अंदर जाके बिठाते थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ से ऊपर बुलाते आपको कि आप ऊपर आ जाओ, है ना। तो वहाँ पे हमको ऊपर बुलाया था, तो हम ऊपर चले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने लाइन लगा दी हमारी सबकी। 16 लोग थे हम आगे। तो उसके बाद में क्या था, लेकिन जो सुबह की शिफ्ट में थी ना, 16 लोग थे, उनको बुलाया था। तो 16 लोगों की लाइन लगा दी अंदर। तो वहाँ पे वो उन्होंने कुछ ऐसे बर्तन का, जैसे जैसे मटकी होती है ना छोटी, उस तरह का पात्र था वो, प्लास्टिक का पात्र था। तो उसमें 16 टोकन टोकन लिख रखे थे उन्होंने, ये जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह का नंबर लिख रखे थे। अब उसमें आपको हाथ देना है। लाइन लग रही है, आपका नंबर आता जाएगा, आपको उसमें हाथ देना। आपके हाथ में जो आपका नंबर आ गया वो आपका नंबर है, उस नंबर पे आपका आ जाएगा, ठीक है ना। वो आपका टोकन नंबर है। तो ऐसा जैसे मैंने उसमें हाथ दिया तो मेरे हाथ में वो आया था 16 नंबर का। 16 ही स्टूडेंट थे टोटल, तो मेरा सबसे लास्ट में था, ठीक है। तो 16 नंबर आया। तो फिर उसको 16 थे, उनको 8-8 में डिवाइड कर दिया। मतलब 2 बोर्ड बैठ रहे थे, तो एक बोर्ड को 8 लेना था, एक बोर्ड को 8 लेना था, इस तरह डिवाइड उन्होंने कर दिया, ठीक है। फिर हमारा वो वहाँ पे उन्होंने वो टोकन दिया। वहाँ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है आपका आधार में, और वो नाम फ़ोटो वगैरह लेते वहीं पे। तो वो करके आपको अंदर एक रूम में भेज देते 16 लोगों को ही। वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। 9 बजे के लगभग हम अंदर गए थे। तो मेरा 1:05 के बाद में लगभग, मैंने टाइम पूछा था, 1:05 के बाद में शायद 1:10 पे या ऐसा नंबर आया था मेरा। तो मैं सबसे लास्ट में था। तो लगभग मेरा 1:30 बजे में फ्री हुआ था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम बैठे थे। वो जो बुला के लेके जाता है वहाँ से आपको, फिर बैठे रहते हैं, आपका डॉक्यूमेंट चेक होता रहता है, ठीक है ना। वो प्रक्रिया उनके साथ चलती रहती है, कुछ गलती तो वो सही करवाते रहते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ होता रहता है। वहाँ पे ही बैठे रहते सारे के 16-16। जिसका हो गया वो वहाँ से डायरेक्ट चला जाता है, वहाँ पे दोबारा आने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ रहता है तो वापस बुलाते, नहीं तो इंटरव्यू दिया और आपका जाना है, सिर्फ ये प्रोसेस रहती। तो ठीक है, वहाँ पे मैं तो सबसे लास्ट में था, कोई नहीं बचा था, तो सबसे लास्ट में मैं ही था, तो मैं देने गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह मेरा में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर आपको कोई भी डीएफ से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो मैं देखे आया हूँ, जितना मुझे अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट करना अगर कुछ दिक्कत आ रही है। मेरे में कोई दिक्कत, उन्होंने बिल्कुल 1% उन्होंने नहीं मेरे को बताया कि आपको ये करना है। बहुत सारे लोगों से भरवा रहे थे, किसी ने साइन नहीं किया, किसी ने वो खाली छोड़ रखा था, किसी ने कैसे कर रखा था, तो उसमें बता रहे थे वो। लेकिन मेरे से उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। किसी किसी को तो 1-1 घंटे तक वो वेरिफिकेशन बार बार पूछ रहे थे, आप ये करो ये करो। मेरा सिर्फ 4-5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चला होगा। 5 मिनट में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, वो आपस में मिलाते, भाई ये इसका ये पूरे 10-12 डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल थे उनको उन्होंने मिलाया, और उन्होंने किया आपका ठीक है सब बैठ जाओ। फिर जैसे ही मेरे से आगे का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने फिर मेरे को बुलाया। वो आता है फिर कर्मचारी आता है वो, कि वहाँ पे मेरे को लेके गए वो। तो मेरे से पहले वहाँ पर एक बंदा इंटरव्यू दे रहा था, एक वहाँ पे बैठा था, और एक मैं था। मतलब 2 बाहर बिठा देते, वो एक इंटरव्यू देता रहता है। तो मैं तो सबसे लास्ट में था। तो जैसे ही मेरे से पहला बड़ा इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे लगा शायद 10-15 मिनट उसको हो गए होंगे, तो अब मेरा आने वाला है। तो वहाँ पे एक
5 हो रहा था। मतलब मैं वहाँ पे जो बैठा था ना उससे मैंने पूछा था, एक सर बैठे थे, तो मैंने पूछा कितना टाइम हो रहा है, 1:05 उन्होंने मेरे को टाइम बताया था। तो फिर अब उसके बाद में वो कितना 2-3 मिनट बाद में, कितने टाइम बाद में आया वो, ना तो मेरे पास खुद के पास घड़ी थी, ना वहाँ पे मेरे को कुछ दिख रहा था क्या टाइम हो रहा है। लेकिन उसके बाद में 1:05 के बाद में शायद मेरे को 1:08 पे या 10 पे मैं अंदर गया होगा। फिर वो फिर बेल बजी, वहाँ पे उन्होंने गेट खोला, मैं अंदर गया। तो अंदर जाके मैंने 3 अयूब खान सर थे मेरे, जो वो था ना बोर्ड, उसमें अयूब खान सर थे और 2 मेंबर थे, एक्सपर्ट रहते वो, मैं नहीं जानता कौन थे वो, लेकिन बुजुर्ग लोग थे तीनों ही। और वो मुझे ये भी पता नहीं था कि अयूब खान सर है। बाहर आके मैंने देखा आरपीएससी के मेंबर्स, वो उनको फ़ोटो देखा मैंने गूगल क्रोम पे। तो फिर जाके मैंने मैच किया कि जिससे मैं अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ वो अयूब खान सर थे। इस तरह मैंने कन्फर्म किया था, मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन है। तो इस तरह जैसे मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे पास कोई घड़ी थी ना टाइम था, लेकिन जैसे मैंने 1:05 का टाइम पे था, जैसे मैं मोबाइल लेके बाहर निकला था बाहर इंटरव्यू होने के बाद, तो 1:28 का टाइम हो रहा था। तो उस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया कि लगभग मेरा इंटरव्यू चला था 15 से लेकर 17 मिनट के मध्य मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है 20 मिनट चला हो या हो सकता है 13-14 मिनट चला हो, लेकिन 15 से 17 के बीच लगभग जो मेरा अनुमान है वो कहता है कि इतना मेरा इंटरव्यू लगभग चला था। ठीक है, फिर मैं अंदर गया। अंदर उन्होंने क्या, जो वहाँ पे जो कर्मचारी थे गेट उन्होंने ही खोल दिया था। अगर मैं खोलता तो अलग बात थी, तो उन्होंने गेट खोल दिया तो फिर मेरे को ऐसा एक तरह से वो बोलने का मौका नहीं मिला कि सर मैं अंदर आओ। तो मैंने ऐसे ही एक इशारा किया अंदर आ जाओ। तो मैंने अंदर जाके सबसे तीनों से नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते मैम, तीनों मैंने तो मैं मेरा एक रूटीन में नमस्ते ही बोलता हूँ, तो नमस्ते बोल दिया। आप गुड मॉर्निंग कुछ भी बोल सकते हो, तो मेरा वो रूटीन में था। मैंने तीनों से नमस्ते किया। मुझे पता नहीं कौन कौन है, अयूब खान सर थे, वो बाद में पता चला था मेरे को। ठीक है, तो तीनों बैठे रहते हैं, बीच में अपना बोर्ड मेंबर होता है और 2 एक्सपर्ट बगल में होते हैं। और जो बोर्ड मेंबर होता है उसके सामने ही स्टूडेंट की जो कुर्सी होती है वो लगी होती है। तो मैं जाके बैठा, वहाँ पे खड़ा हो गया था, हाँ कुर्सी के बगल में खड़ा हो गया जाके। तो उन्होंने बोला आप बैठिए। ठीक है, मैं बैठ गया। फिर बैठते ही सबसे पहले क्वेश्चन अयूब खान सर का क्वेश्चन आने लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से तो बायोडाटा शुरू किया था उन्होंने, कि आपने 10वीं कब की, कहाँ से की, कितना परसेंटेज है। मैंने बताया 2015 में की थी, कहाँ से की थी, ऐसा मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने 12वीं का पूछा, 12वीं कब की, कहाँ से की, कितना परसेंटेज है। फिर बीए कब की, कहाँ से की, कितना परसेंटेज है आपका। और फिर एमए के बारे में पूछा, कब की, कहाँ से की, कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो जैसे मैं ये बता रहा था ना उनको परसेंटेज, तो फिर मेरा क्या परसेंटेज में थोड़ा ग्राफ नीचे आ रहा है। मेरा 12वीं में 91 के लगभग परसेंटेज था, तो और एमए में आते आते मेरा 55 के लगभग रह गया। तो एक लंबा ग्राफ था ना। अब बायोडाटा में से क्वेश्चन तो उठता है कि आप इतना ग्राफ कैसे गिरे। तो मेरे वो, और फिर उन्होंने पूछा कि आपका ये इतना कम कैसे हो गया। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जो करते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि हम सीरीज पढ़ते हैं या पढ़ते भी नहीं, सीधी सी बात ये होती है। मैं नहीं चाहता था कि मैं झूठ बोलूँ, तो मैंने एक मध्यम मार्ग अपनाया, बीच का रास्ता। कि मैंने बताया कि सर उस टाइम पहली बात तो मेरे पास जब 12वीं तक मैंने साइंस पढ़ी थी तो थोड़ा सब्जेक्ट चेंज हुआ मेरा। और दूसरा जब मेरे 2022 में 21-22 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर था, तो उस टाइम कोरोना चल रहा था। तो मैं उस टाइम गाँव में था, तो गाँव में थोड़ा पढ़ाई नहीं कर पाया, घर के काम में थोड़ा हाथ बटाया, तो उस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। 1 मिनट रुको। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा व्यवधान होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं रहता हूँ पीजी में। तो पीजी में मेरा रूम है वो 2 सीटर था। तो 2 सीटर है, वहाँ पे एक सीट खाली थी। तो रात जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय, तो एक लड़का वहाँ पे रूम देखने के लिए आया था। तो वो रूम पसंद भी आ गया, उसने फ़िक्स कर लिया, तो वो वहीं पर रात ठहर गया था। तो उस वजह से थोड़ी व्यवधान हुआ और वो आके वहाँ पर सो गया। फिर तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, और अगर मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा तो वो डिस्टर्ब ही होएगा बेचारा। तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया रात। और अभी भी वो पढ़ रहा था, तो किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। तो मैं बाहर आया हूँ भी, कि पूरा चीज़ें है, अगर आपको कुछ उससे फ़ायदा हो तो मुझे भी खुशी होगी। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो मैं अभी बाहर आया हूँ पार्क में, अभी सुबह का टाइम हो रखा है। तो क्या कहाँ तक बता दिया था मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन शायद मैं
जहाँ तक वो मैंने एंट्री की थी, मेरे से कुछ अपने बायोडाटा के बारे में पूछ रहे थे वो सर, अयूब खान सर। तो उन्होंने 10वीं 12वीं BA MA सारी कहाँ से की, कब की, कितना परसेंटेज तक हो, क्यों किया। तो वो फिर वो वहाँ पे आ गए थे अपन कि मेरा क्या परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गया, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, लगभग 40-45% का डाउनफॉल हो गया उसमें MA तक आते आते में। तो उन्होंने पूछा भाई ये कैसे हुआ, तो मैंने अपने हिसाब से जवाब दिया थोड़ा ना। तो फिर उनके बाद में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप क्या तैयार करके आए हो। तो अब ऐसा तो कोई विशेष क्षेत्र नहीं था मेरा, लेकिन मैंने 2 बताए मुझे सर, एक तो इंडियन पॉलिटी वाला सेगमेंट और एक जो इंडियन थॉट है वो तैयार किए मैंने। तो फिर उन्होंने पॉलिटी से क्वेश्चन किया था कि अयूब खान सर ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो भी मेरे को याद आता है, सारे क्वेश्चन तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मेरे को याद आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि चलो आप ये बताओ कि जो नेशनल पार्टी जो होती है, वो राष्ट्रीय पार्टी जो है, उनकी शर्तें क्या होती है, कौन कौन सी पार्टी है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। फिक्स तो क्वेश्चन याद नहीं रहता, कि चीज़ें भूल जाते वहाँ। तो ऐसे राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय, फिर उनकी जो भी थी मैंने शर्तें बताई, मेरे को जो भी याद थी, राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, वो मैंने शर्तें उनको बताई। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि राजस्थान जो विधानसभा है, तो इसमें राज्य स्तरीय कोई पार्टी है क्या। तो मुझे कंफर्म नहीं था उस टाइम, जब इलेक्शन हुई थी जब तक तो ध्यान था, लेकिन वहाँ पे चीज़ें आना, याद आना, उस टाइम क्लिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे तो याद नहीं आई, मैं फर्स्ट टाइम गया था और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना, तो थोड़ा मैं शुरुआत में मतलब थोड़ा प्रेशर में आ गया था। तो मुझे याद नहीं आई चीज़ें, मुझे पता था लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं आई। तो मुझे 2 याद आ रहे थे कि RLP और BAP वो हो सकती है ना। तो मैंने बताया सर RLP और BAP शायद हो सकती है जो राज्य स्तरीय। तो BAP को तो 3 सीटें मिली थी, तो वो तो थी, है ना, तो उसका तो हो गया होगा, जितना उसका क्राइटेरिया वो तो लगभग पूरा मेरे हिसाब से था, मुझे कंफर्म था। लेकिन RLP का मुझे कंफर्म नहीं था, शायद 1 सीट जीती थी। तो उस टाइम क्या था, उस फिर है ना, मतलब क्या, उन्होंने पूछा मेरे से कि आपको जो RLP है उसका कंफर्म है क्या, वो है। फिर मुझे बिल्कुल कंफर्म है, मुझे सॉरी सर मुझे ये कंफर्म नहीं है। फिर उन्होंने पूछा क्या कोई RLP का सदस्य भी है अभी विधानसभा में, वो मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था। मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने आगे और भी जो मुझे याद आ रहा है वो बताता हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा कि जो सत्ता है वो क्या होती है, शक्ति क्या होती है, सत्ता शक्ति, वो पूछा मेरे से। मैंने उनको बताया जो भी मेरे को याद था, मैंने जवाब देने की कोशिश की थी उनका, मतलब सॉरी तो मैंने वही उसके बारे में बोला था, मैंने उनका जवाब दिया। तो उसके बाद में उन्होंने जो मेरे से और क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अयूब खान सर के ये 5-6 चीज़ें थी जो मुझे याद आ रही है अभी। तो सत्ता शक्ति, ये राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय, ये पूछा उन्होंने। फिर उसके बाद में एक मैडम थी, तो उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया कि मैडम आप पूछिए। मैडम के जो भी 5-6 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने मेरे से, लेकिन मेरे को भी 2-3 ही याद आ रहे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन तो मेरे को याद आ रहा है कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, शक्ति संतुलन, जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है। तो मैंने उनको जवाब दिया। फिर कुछ और भी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, क्रॉस क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा जो बफर स्टेट क्या होते हैं, बफर स्टेट का कोई एग्जांपल से समझाओ आप। मैंने बोला कि बफर स्टेट तो जैसे नेपाल है भारत और चाइना के बीच में। फिर उन्होंने पूछा कोई और भी आप उदाहरण देकर समझाओ इसके अलावा कोई। हाँ, तो मैंने और बताने की कोशिश की। तो फिलहाल मैं जब से आया हूँ, जब से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैडम के 2 ही क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये बफर स्टेट का लास्ट ही क्वेश्चन था, तो इस वजह से फिर क्या जो 2 सेकंड एक्सपर्ट था ना, उनको ट्रांसफ़र कर दिया फिर। तो
ये लास्ट क्वेश्चन था बफर स्टेट वाला जो मैडम पूछ रही थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आप बफर स्टेट की बात कर रहे हो, नेपाल और भारत, वो नेपाल बफर स्टेट है चाइना और भारत के बीच में, तो आप इसके बारे में मेरे को बताओ कि जो क्या नाम से ये भारत और नेपाल है, इसके मध्य कोई डिस्प्यूट्स विवाद के मुद्दे क्या भारत और नेपाल? अब विवाद तो बहुत सारे चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन वहाँ इतने क्लिक नहीं कर रहे थे हम। मेरे को एक चीज़ याद आई, सिर्फ वो काला पानी विवाद था, वो मेरे को याद आया। सर वो विवाद है और तो कोई ज़्यादा विवाद नहीं भारत और नेपाल के मध्य। और जब कभी कभी जो चीन की तरफ झुकाव वाली सरकारें आती तभी ये विवाद ज़्यादा उठते, बाकी हमारा नेपाल के साथ ना विवाद नहीं। मैंने इस तरह उनको बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा कि और भी कुछ विवाद है बताओ आप मेरे को, और भी विवाद है कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने किसी समुदाय विशेष से संबंधित कोई विवाद और है, फिर मेरे को याद आया जब उन्होंने समुदाय ऐसे कुछ नाम लिया था। तो हाँ, मैंने बोला सर हाँ, मुझे अभी रिकॉल हो रहा है कि एक मधेसी जो समुदाय है उसकी समस्या थी, जहाँ पर वो अभी अल्पसंख्यक हो गए हैं, जो नया संविधान बना उस वजह से। हाँ, तो फिर वो मैंने उनको वो बताया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मेरे को साम्यवाद और समाजवाद ये क्या है, मतलब दोनों एक ही है या क्या, इनके बारे में बताओ आप। मेरे को जो भी याद था मैंने इनको साम्यवाद के बारे में बताया, समाजवाद के बारे में बताया, ठीक है, वो बताया मैंने उनको। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि चलो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत है उनका क्रम बताओ हमको। पहली बात तो मैं थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ पाया कि कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हो, लेकिन जितना मैंने समझे उसके हिसाब से मुझे लगा जो अपन शुरुआत में पढ़ते हैं वो आदर्शवाद, यथार्थवाद, नवयथार्थवाद। हाँ, तो मुझे वही लगा, तो वही उसका एग्जैक्ट आंसर था। तो मेरे को सारे पढ़ रखे थे, लेकिन मेरे को सिर्फ आदर्शवाद याद आया और यथार्थवाद याद आया, ये दो ही क्लिक कर रहे थे माइंड में। तो मैंने बोला सर सबसे पहले आदर्शवाद आया, फिर यथार्थवाद आया, और तो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को याद नहीं आया था उस टाइम, मैंने ये बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि फिर नव यथार्थवाद आया, उदारवाद, मार्क्सवाद, संरचनात्मकवाद। तो फिर हाँ, मैंने बोला सर हाँ वो अब याद आ गया। तो मैंने फिर उनको थैंक्स बोला कि सर धन्यवाद आपका। तो फिर इस तरह क्वेश्चन चले थे, उन्होंने भी लगभग 5-6 क्वेश्चन मेरे से पूछे होंगे। इस तरह तीनों मेंबर्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद में जो लास्ट मेरे को जितना याद आ रहा है, उन्होंने मेरे को बोला कि आप एंटोनियो ग्राम से पढ़ाओ हमको। आप इतना बड़ा सिलेबस होता है, अगर आप मना भी करें तो भी थोड़ा इंप्रेशन ख़राब होता है कि, तो मैंने सोचा जितना भी मुझे आता है मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैंने 2-3 मिनट तक पढ़ाया। अब किसी किस्मत ठीक होती तो बुला लेते 1-1.5 मिनट 2 मिनट बाद में। मेरे को 2-3 मिनट लगभग मेरे हिसाब से होंगे, तब भी उन्होंने बुलाया नहीं। अब मेरे पास जितना मैटर था वो ख़त्म हो गया। मैं अब खड़ा रहना भी उचित नहीं है, तो मैंने बोला सर मुझे इतना ही रिकॉल अभी हो रहा है, मैं और ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप आना, अब आपका इंटरव्यू हो गया, आप जाओ। तो फिर मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू। मैं थैंक यू बोल के बाहर आ गया। तो इस तरह मेरा इंटरव्यू लगभग चला होगा 15 से 17 मिनट के बीच में, जो अनुमान है, क्योंकि घड़ी वड़ी तो कुछ थी नहीं, ना तो मेरे पास थी, ना मेरे को वहाँ पे दिखी, और कुछ पता भी नहीं रहता अंदर जाने के बाद क्या होता है, भगवान जाने। जो भी होता है वो अपने आप हो जाता है। तो ये लगभग मेरा एक्सपीरियंस रहा था। फिर जैसे ही इंटरव्यू हुआ, डायरेक्ट कहीं नहीं जाना, बाहर आए और अपने गंतव्य पर हम गए, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस था। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होगी, और नहीं भी होता है तो आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे प्रसन्नता होगी। तो धन्यवाद। ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं फर्स्ट बार RPSC गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।